SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बख़ैर औफ़ियत होंगे। हम आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आईडीडी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसके लिए एमसीएम, सीसी या एमआरसी, एमआर की टर्म यूज़ आप बिल्कुल नहीं करनी, इसके लिए आईडी, आईडीडी की टर्म ही यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है? ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिफाइंड एज देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, दो कैरेक्टरिस्टिक जिस इंडिविजुअल में हो वो क्या है, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करता है। नंबर 1 पे कौन सी है? सब एवरेज फंक्शनिंग। ठीक है, सब एवरेज फंक्शनिंग। और इन दी अडेप्टिव एरियाज, जो अडेप्टिव एरियाज हैं उनमें सब एवरेज फंक्शनिंग होना। ठीक है, और अडेप्टिव स्किल्स मीन्स के जो अडेप्टिव स्किल्स हैं उनमें से इंडिविजुअल की सब एवरेज स्किल्स और बिलो एवरेज फंक्शनिंग्स जो है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ये है कि उसका आईक्यू लेवल बिलो 70 हो। 70 से बिलो, 70 to 90 हमने पढ़ा था ना, स्लो लर्नर का होता है। तो अब 70 से बिलो होगा तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करेगा। अच्छा, आमतौर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि वो इंडिविजुअल जिनका आईक्यू लेवल बिलो 70 है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दो कैरेक्टरिस्टिक होनी ज़रूरी हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में फॉल करने के लिए। और कुछ लोगों ने ये कहा कि अडेप्टिव एरियाज में से सब एवरेज फंक्शनिंग ही काफ़ी है। ठीक है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। APA7 के अकॉर्डिंग लेटेस्ट और वैलिड डेफिनेशन है वो यही है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दो कैटेगरीज का होना ज़रूरी है। मीन्स के आईक्यू लेवल भी बिलो 70 हो और अडेप्टिव एरियाज भी, अडेप्टिव फंक्शनिंग के जो अडेप्टिव एरियाज हैं वो भी होना ज़रूरी है। अच्छा, यू नो कि एवरेज आईक्यू लेवल कितना है? एवरेज आईक्यू लेवल वो अबव 90 to 110। ठीक है, इसकी रेंज में होता है एवरेज आईक्यू लेवल। और वैसे तो लोग ये कहते हैं कि 100 से 100 होता है, लेकिन 100 नहीं, 90 से अबव होता है। ठीक है, आईक्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट कोशेंट। ठीक है, और क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं। माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, प्रोफाउंड। इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की। ठीक है, माइल्ड क्या है? 70 to 55। ठीक है, यानी 70 से नीचे और 55 तक, ये माइल्ड लेवल का होता है। मॉडरेट क्या है? मॉडरेट में 54 to 40। ठीक है, इसकी रेंज में हो तो वो मॉडरेट होता है। देन स्वेयर क्या देख लेते हैं? 35 to 25। ठीक है, 35 से नीचे 25 तक ये होगा स्वेयर। और प्रोफाउंड बिलो 25, ये प्रोफाउंड है। ये क्लासिफिकेशन होगी। आगे इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम और फ्रेजरल लेक्स सिंड्रोम। ठीक है, और ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, माइक्रोसेफेली, हाइड्रोसेफेली और क्रेटिनिज्म। ये कुछ टाइप्स हैं, मेजर टाइप्स हैं। इनको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज देख लेते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कॉजेज क्या क्या हैं। सबसे पहले कॉन्जेनिटल है। ठीक है, मीन्स के जेनेटिक प्रॉब्लम। कॉन्जेनिटल जो भी होगा वो जेनेटिक प्रॉब्लम ही होता है। ठीक है, हेरिडिटरी और हेरिडिटरी विरासती होते हैं। ठीक है, और ये क्रोमोसोम के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है, या तो ऊपर हो जाते हैं या नीचे हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा है कि हेरिडिटरी को देख लेते हैं। ये क्रोमोसोम के इम्बैलेंस के होने की वजह से होते हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर अल्कोहल या फिर कोई और नशावर अद्वियात लेने की वजह से हो जाता है। ठीक है, प्री मेच्योरिटी होती है। अगर प्री मेच्योर बेबी है तो उसकी वजह से हो सकता है वेट जो है वो नॉर्मल ना हो। ठीक है, रेगुलर ना हो। इसके अलावा ड्यूरिंग बर्थ मिसमैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से हो सकती है। ड्यूरिंग बर्थ अगर मिसमैनेजमेंट हो जाए, ठीक है, आफ्टर बर्थ हो सकता है, कोई भी कॉज हो सकती है आफ्टर बर्थ या सून आफ्टर बर्थ। ठीक है,
इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, यानी कि कुछ भी मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। इसके अलावा डिफरेंट ड्रग्स हैं, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब पहली टाइप है माइक्रोसेफेली, इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा होना और एबनॉर्मली स्मॉल मीन्स कि जो माइक्रोसेफेली है वो इंडिविजुअल के जो ब्रेन का साइज है वो कॉमनली स्मॉल होता है, ठीक है। यानी कि कुछ बच्चों को पेरेंट्स की तरफ से होता है और कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको आफ्टर सून भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल का जो ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, ब्रेन के प्रॉपर डेवलप ना होने की वजह से। देखें, जबकि ब्रेन प्रॉपर डेवलप ही नहीं हो पाएगा तो उसके पार्ट्स भी डेवलप नहीं होंगे प्रॉपर, ठीक है। जब ब्रेन ही डेवलप नहीं हो रहा तो उसके पार्ट्स जो उसके अंदरूनी पार्ट्स हैं वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली वो प्रॉपर फंक्शनिंग भी नहीं करेंगे पार्ट्स। तो ब्रेन के प्रॉपर डेवलपमेंट ना होने की वजह से माइक्रोसेफेली होती है, ठीक है। ब्रेन का साइज अब नॉर्मली स्मॉल रह जाता है कुछ बच्चों में और बाय बर्थ ही ये प्रॉब्लम होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता, ठीक है। और एक फैक्टर ये भी है, वो ये है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ माफिया ऐसा है जो कि जो छोटे बच्चे हैं ना, इन्फेंट्स और टोडलर, इनको किडनैप कर लेता है, ठीक है। उन बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है और इन्फेंसी और टोडलरहुड बच्चे जो हैं उनको किडनैप कर लिया जाता है। अच्छा, किडनैप करके उनको फिर उसके बाद क्या करते हैं, उन बच्चों का जो हेड है उसमें कोई हार्ड सी मेटल की रिंग लगा देते हैं, ठीक है, या फिर मेटल का कोई हेलमेट लगा देते हैं। अच्छा, अब वो हेलमेट लगा देने से या फिर रिंग लगा देने से मेटल का क्या होता है, ब्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होता। क्योंकि देखिए ना, जब ब्रेन के आसपास कोई हार्ड चीज लगा दी है तो फिर ब्रेन कैसे ऊपर मीन्स कि उसकी हड्डियां भी ग्रोथ नहीं करेंगी, ठीक है। वो अंदर वाली साइड से भी ब्रेन जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगा, उसके पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और जब ब्रेन डेवलप नहीं होगा तो उसका साइज भी छोटा रह जाएगा, ठीक है। सर भी छोटा होगा, बाहर वाली साइड से सर भी छोटा होता है और उस जो ब्रेन है वो भी छोटा रह जाता है। जी। अच्छा, कॉजेज को देख लेते हैं हम। माइक्रोसेफेली की कॉजेज कौन कौन सी हैं? यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और कुछ इन्फेक्शंस हैं, जैसे रुबेला है। रुबेला की वजह से हो सकता है कि हेड जो है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा, उसका ब्रेन प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसके अलावा कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं बिफोर बर्थ और ड्यूरिंग बर्थ भी वो हो सकते हैं। ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से हो सकता है बिफोर बर्थ और आफ्टर सून बर्थ, दोनों सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है। किसी इंजरी की वजह से हो सकता है या आफ्टर बर्थ कोई भी इन्फेक्शन हो जाए। इसके अलावा सोशल रीज़न कौन सी है? सोशल रीज़न वही है कि वो माफिया जो हमारे इन्फेंट और टोडलरहुड के बच्चे जो हैं वो किडनैप कर लेते हैं, तो वो ये सोशल रीज़न है, ठीक है। अच्छा, इनका जो इम्पेयरमेंट लेवल है वो कितना होता है? इनका इम्पेयरमेंट लेवल माइल्ड टू मॉडरेट होता है और इनमें अडेप्टिव स्किल्स की कमी होती है, ठीक है। और इन्हें लुक आफ्टर किया जा सकता है, इन्हें प्राइमरी लेवल की एजुकेशन दी जा सकती है, इन्हें डिफरेंट वोकेशनल स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, डेली लिविंग स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा स्किल्स में ट्रेन किया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी टाइप? डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है, ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं और ये दो क्रोमोसोम्स के पेयर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो 21 पेयर है उसमें ट्राई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और इसे ट्राई क्रोमोसोमी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 21st पेयर है इसमें 3 क्रोमोसोम्स होते हैं 2 के बजाय, ठीक है। तो जो थर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम की वजह से जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो डाउन सिंड्रोम के साथ हो सकता है। साइंस और सिम्टम्स को देख लेते हैं। इंडिविजुअल फ्लैटेंट फेसेस के साथ होते हैं, ठीक है, उनके फेसेस फ्लैट होते हैं। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं दे हैव फ्लैट फेसेस, ठीक है। जिस तरह के
मंगोल होते हैं। मंगोल है, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था मंगोलों की जो शक्ल सूरत होती है वो किस तरह से होती है। मीन्स के वो काले, वो बहुत ज़्यादा प्योरली काले होते हैं, ब्लैक होते हैं उनका कलर, ठीक है। और उनके फेस जो हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो नोज़ भी उनका फ्लैट ही होता है। अच्छा, इन बच्चों की जो शक्ल शुबाहत है वो मंगोलों की तरह ही होती है, ठीक है। इसके अलावा फेस फ्लैट होता है, नोज़ वो भी फ्लैट होता है, अपवर्ड मूवमेंट आई होती है, मीन्स के आई की मूवमेंट ज़्यादातर ऊपर की तरफ को जा रही होती है, अपवर्ड होती है। इनके कान स्मॉल होते हैं और राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जो चीज़ें अपेयर हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये इनकी चीज़ें हैं, इनके साइंस और सिम्टम्स हैं। अच्छा, इनको ना याद रखना है, बस ये बेसिक नॉलेज है इसका, इससे ज़्यादा डीप नहीं जाना। उसके बाद अगर लिम्स की बात करें तो इनके लिम्स भी कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, ठीक है, शॉर्ट होते हैं, और अदर इंडिविजुअल की निस्बत इनके हाथ, इनके पैर, इनके जितने भी लिम्स हैं वो सब छोटे छोटे होते हैं। ये शॉर्ट हैंडेड, शॉर्ट फीट्स और शॉर्ट फिंगर्स के साथ होते हैं। और इनकी जो पाम है, हैंड की जो पाम है, हथेली है, उसकी उसमें ना एक डीप लाइन होती है। और ये इंडिविजुअल माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, मीन्स के 70 to 55 IQ लेवल इनका हो सकता है या होता है, ठीक है। अच्छा, इन्हें भी वोकेशनल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है। डेली लिविंग स्किल्स सिखाई जा सकती हैं, बहुत आसानी से ये लोग डेली लिविंग स्किल्स सीख लेते हैं, पिक कर लेते हैं चीज़ों को, लर्न कर लेते हैं। इसके अलावा इन्हें इनिशियल लेवल की, प्राइमरी लेवल की एजुकेशन भी दी जा सकती है, यानी ग्रेड 4 से 5 तक की एजुकेशन दी जा सकती है, ठीक है। ये एजुकेबल होते हैं। और पीपीएससी ये क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से बच्चे हैं जो ट्रेनेबल हैं और कौन से बच्चे हैं वो एजुकेबल हैं, तो वो इसको आगे बाद में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इसका क्या एग्जैक्ट आंसर होगा। अच्छा, इन बच्चों को इजीली टीच किया जा सकता है रिगार्डिंग एजुकेशन, और बेसिक एजुकेशन दी जा सकती है इनको। अच्छाई और बुराई की बातें जल्दी सीख लेते हैं, ठीक है। तहजीब सीख लेते हैं, ठीक है। अदब व एहतराम इजीली सीख लेते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी जो कुव्वत मदाफ़ियत है वो बहुत कम होती है, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, ठीक है। बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, डिजीज़ से इफ़ेक्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शन बहुत जल्दी इन पे असरअंदाज होता है। और और अच्छा, इनके पेरेंट्स को भी इन्हें बहुत अच्छी डाइट देनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोसफेली। हाइड्रोसफेली क्या होता है? ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ह्यूमन ब्रेन एक फ्लूइड जनरेट करता है, ठीक है। एक फ्लूइड जनरेट करता है, जैसे हमारी आई में भी एक फ्लूइड है वो जनरेट होता है ना, मीन्स के प्रोड्यूस होता रहता है। तो इसी तरह ब्रेन में भी एक फ्लूइड होता है, वो जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अच्छा, वो ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है और वो कंटिन्यूसली ह्यूमन ब्रेन जनरेट करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। इसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। और अच्छा, ये ह्यूमन ब्रेन से जनरेट तो होता ही होता है, लेकिन और ये ब्रेन पार्ट्स के दरमियान ये मूव भी करता है, ठीक है। एक तो जनरेट होता है, दूसरा ये मूव भी करता है, जैसे एक्वस ह्यूमर जो है वो मूव करता है, ठीक है। अच्छा, ब्रेन पार्ट को ये नरिश भी करता है, और ब्रेन पार्ट को इफेक्टिव रखने में ये अपना एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है, फ्लूइड। और प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये ऑब्जॉर्ब भी होता है। और अच्छा, हाइड्रो पानी को कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोसफेली है ना इसका नाम, तो इस हाइड्रो पानी को कहते हैं। और जो इसका पानी है ना उसका लेवल बढ़ता नहीं है, बल्कि नॉर्मली रहता है, ठीक है। और इसे हाइड्रोसफेलस भी कहते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर है ह्यूमन ब्रेन में जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो जनरेट तो होता है लेकिन ओवर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेवल से इंक्रीज कर जाता है, लेवल बढ़ जाता है इसका, ठीक है। और जब जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो वो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाता, जज्ब नहीं होता है। तो इसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन में ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, ठीक है। और ब्रेन के पार्ट्स वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते, बल्कि उनकी जगह ये फ्लूइड ले लेता है। और इस फ्लूइड की वजह से ह्यूमन ब्रेन का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। माइक्रोस्फेली में छोटा था, इसमें साइज बढ़ जाता है। ब्रेन का साइज तो बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है जी, ह्यूमन ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन ब्रेन में वेंटेरिकल कैविटीज बन जाती हैं, वेंटेरिकल कैविटीज, ठीक है।
इस फ्लूइड की, जिसकी वजह से ब्रेन का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है हाइड्रोसेफेली, ठीक है। इसमें इसमें एक तो ब्रेन का साइज बढ़ता है और सर का साइज भी बढ़ जाता है, मीन्स के देखने वालों को भी हेड बड़ा बड़ा नजर आ रहा होता है। ऊपर से ये जो हमारी क्रेनियम है ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अब ब्रेन का साइज तो बढ़ गया है, जितना बहुत ज्यादा बढ़ गया मीन्स के वो बहुत ज्यादा लार्ज हो गया, ठीक है, वास्ट हो गया। लेकिन क्या है कि उसके जो पार्ट्स हैं वो प्रॉपर डेवलप फिर भी नहीं होते हैं। हालांकि ब्रेन बहुत खुला हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो फिर भी उसके पार्ट्स प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं और ना ही ब्रेन प्रॉपर फंक्शन करता है। और फिर इन इंडिविजुअल का क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। जाहिर सी बात है, ब्रेन के पार्ट्स की ग्रोथ होगी तो इंडिविजुअल की बॉडी की भी ग्रोथ होगी ना, बाकी लिम्स की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि बाकी जितनी भी हमारी बॉडी है उसका सारा का सारा ताल्लुक किसके साथ है, हमारे ब्रेन के साथ है। जब ब्रेन ही उसके पार्ट ही नहीं प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर ग्रो किया उन्होंने, तो फिर बॉडी कहाँ से ग्रो करेगी, ठीक है। तो जब ब्रेन डेवलप नहीं होता तो फिर इसी तरह जो बाकी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं वो भी ग्रोथ नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो उनके मसल्स हैं वो बहुत वीक होते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर से प्रॉपर डेवलप नहीं होता, ठीक है। अगर होता भी है तो मसल्स और बोन्स उतने एक्टिव नहीं होते हैं, खासतौर पर मसल्स और जॉइंट्स जो हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। वीक टोन के साथ होते हैं और जब ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता तो इनमें डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। और इन इंडिविजुअल में क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है और कॉमनली ये स्वेयर टू प्रोफाउंड होते हैं। इसकी कॉजेज को देख लेते हैं। इसकी कॉजेज हैं इन्फेक्शन की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ब्रेन में फ्लूइड की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है और ये कंजेनिटल ही होता है, सून आफ्टर बर्थ भी हो सकता है बच्चों में, ठीक है, अडल्ट्स में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है, कोई ब्रेन स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ट्रोमा की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से, ठीक है, ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, शॉक की वजह से, मीन्स के बहुत ज़्यादा शॉक लग जाए इंसान को, उसकी वजह से भी हो जाता है, मेडिसिन का साइड इफेक्ट इसकी वजह से भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा डिसऑर्डर है, कराटनिज्म, ओके। ये वर्ड कराटन से आया है और ये वर्ड हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से लिया गया है, वहां से इसको ड्राइव किया गया है, ठीक है। CHERTIN, ठीक है, कराटन, सॉरी ERITN, कराटन, ठीक है। लेकिन जब हम इसको कराटनिज्म कहते हैं तो फिर इसके स्पेलिंग कुछ चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तब इसके स्पेलिंग क्या होते हैं, CARATIN, सॉरी TINISM, ठीक है, कराटनिज्म। अच्छा, कराटन मीन्स क्या होता है, फ्री ऑफ सेंस, जिसको कोई सेंस ना हो, ठीक है। यानी कि कराटन से मुराद है ऐसा इंसान जो गुनाहों से बिल्कुल पाक हो, जिसने कोई गुनाह ना किया हो, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि गुनाह कर ही ना सकता हो, उसमें गुनाह करने की सलाहियत ही ना हो, ठीक है। ये इसका मतलब है और ये कंजेनिटल डिसऑर्डर है और ये एक ऐसा कंजेनिटल डिसऑर्डर है जो कि ऐसे बच्चों में होता है जिनकी मदर्स में हाइपोथायराइडिज्म, आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, यानी वो मदर्स जिन्हें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, और जिनके थायराइड ग्लैंड्स जो हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, उनके न्यू बॉर्न बेबी उनमें चांसेस ज्यादा होते हैं, उनके जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं उनमें चांसेस इसके ज्यादा होते हैं, ठीक है, इस डिसऑर्डर के, कराटनिज्म के। अच्छा, लाजमी नहीं है कि सब में ही ऐसा हो कि सब मदर्स जो हैं वो इसके साथ, इसकी डेफिशिएंसी के साथ हैं तो सब में ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं है, सम टाइम ऐसा हो जाता है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो इनकम्प्लीट और पुअर होता है आयोडीन की कमी की वजह से, और इनके लिम्स, इनका बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। इनके हाथ पांव छोटे छोटे होते हैं, कद काट भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। इनका जिस्म भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है और क़ुव्वत मदाफ़ियत बहुत ज़्यादा कम होती है और कॉग्निटिव एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा कम होती है। इसके अलावा इनकी भी इम्पेयरमेंट क्या होती है, स्वेयर टू प्रोफाउंड होती है। इसके अलावा ये पुअर मसल्स, पुअर टोन्स के साथ होते हैं, वर्किंग कंडीशंस इन नहीं होती है, इनमें काम करने की इतनी सलाहियत नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है। बोन्स वीक होते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो चुकी हैं हमारी, ठीक है, और इनको देखते हैं हम। ADHD में पता है क्या होता है, इसमें ना इंडिविजुअल जो है वो
मतलब अटेंशन नहीं रह सकता किसी भी चीज़ में, बस उसका इतना ही याद रखें कि वो अटेंशन फोकस नहीं रख सकता, मीन्स के कोई टीचर लेक्चर डिलीवर कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो वो फोकस्ड नहीं रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इंटरव्यू के हवाले से देख लेते हैं चीज़ों को कि लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, इनमें कौन से लर्नर्स हैं जो कि एजुकेबल हैं और कौन से हैं जो ट्रेनेबल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और ये नहीं है कि हर एक से पूछ लिया जाए, जिसकी किस्मत में होगा उसी से पूछा जाएगा। अच्छा, थीरीज जो हैं वो क्या बताती हैं और एक्सपर्ट वो क्या कहते हैं कि वो लर्नर्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ जो माइल्ड टू मॉडरेट हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं, कहा जाता है कि उन्हें ग्रेड 2 से 3 तक, ठीक है, एजुकेट किया जा सकता है। 2 या 3 तक एजुकेट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। समटाइम 5th प्राइमरी तक का कहते हैं, लेकिन प्राइमरी इतना कंफर्म नहीं है कि हम बिल्कुल उसको 5th ग्रेड तक जो है वो एजुकेट कर सकें, लेकिन 2-3 तक उनको एजुकेट ज़रूर कर लिया जाता है, ठीक है। इसमें डाउन सिंड्रोम है, इनका आईक्यू लेवल जो है वो बहुत कम नहीं होता, इनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा पुअर नहीं होती हैं। अच्छा, माइक्रोसेफेलीज के साथ जो हैं उन्हें भी एजुकेट किया जा सकता है, ठीक है। ADHD के साथ जो लोग हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ एजुकेट किया जा सकता है, तो वो इसमें फॉल करते हैं, ठीक है। ये लोग हैं जो एजुकेबल हैं। अच्छा, वैसे तो मैं ये पहले ही बात बता चुकी हूँ कि वैसे तो लोग कहते हैं कि ये प्राइमरी तक एजुकेबल हैं, लेकिन प्राइमरी तक नहीं, 2 या 3 तक इनको एजुकेट किया जा सकता कॉमनली, ठीक है। यानी हम इन्हें क्या सिखा सकते हैं, जैसे कि बेसिक नॉलेज है, हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमारा वतन क्या है, पाकिस्तान किसने बनाया, कब बना, और इस्लाम के बुनियादी अरकान क्या हैं, ये चीज़ें हम इनको सिखा सकते हैं, ठीक है। नमाज का बताया जा सकता है, अपनी ज़िंदगी के बारे में बता सकते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, डेली लिविंग स्किल्स सिखा सकते हैं इनको, ठीक है। मनी का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। यानी ये बच्चे एजुकेबल भी हैं कुछ ना कुछ, और इन्हें फंक्शनल स्किल्स सिखाना भी निहायत आसान है, जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, ठीक है। इन्हें बेसिक एडिशन, सब्सट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, प्लस माइनस मीन्स के, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ इनको नहीं लेके जा सकते, और इनिशियल लेवल की इनको रीडिंग राइटिंग भी सिखाई जा सकती है। तो इस तरह का आंसर आप कर सकते हैं कि जो एजुकेबल बच्चे हैं वो हाइड्रोसफेली, माइक्रोसफेली और ADHD के साथ हैं, और उनको हम प्लस माइनस सिखा सकते हैं, ठीक है, मनी एक्सचेंज सिखा सकते हैं, इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अच्छा, और वो बच्चे जो स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं वो एजुकेबल नहीं हैं, वो जस्ट ट्रेनेबल हैं, ठीक है। इन्हें जस्ट बेसिक स्किल्स की, डेली लिविंग स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा सकती है, जैसे कि बाथिंग, ब्रशिंग और हैंड एंड फेस वॉशिंग, ईटिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है, ठीक है, और ड्रेसिंग की ट्रेनिंग भी दी जा सकती है, ठीक है, और शूज़ वेयरिंग की, और लेसेस टाई करना, ठीक है, मीन्स के तस्मे वगैरह बांधना। तो इसी तरह की स्किल्स इन्हें सिखाई जा सकती हैं, लेकिन इन स्किल्स को सिखाने के लिए भी काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है इन बच्चों के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, मीन्स के सिखाने वाले को भी बहुत ज़्यादा पेशेंट में रहना पड़ेगा। समटाइम इंसान को सिखाते सिखाते गुस्सा भी आ जाता है ना, तो इनके साथ गुस्सा नहीं करना, मीन्स के आप नॉर्मली और पेशेंट के साथ सिखाएंगे। अच्छा, और ये स्किल्स इन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं, ये नहीं कि पहले आपने जो है वो उसको पेस्ट लगाना सिखा दी उसके बाद उसको ब्रश पर पकड़ना, बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। वैसे तो जो हमारे विदाउट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनको भी हम स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन इनको कुछ ज़्यादा जो है वो चीज़ें पेशेंट के साथ और स्टेप बाय स्टेप सिखानी चाहिए। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए क्या किया जाता है, टास्क एनालिसिस मेथड यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी भी टास्क को उसके सब कंपोनेंट में डिवाइड करके, सब स्टेप्स में डिवाइड करके सिखाया जाए, सब पार्ट्स में डिवाइड करके, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि एक जो टास्क उसको दिया है, ठीक है, उसको सिखाना है, उसको 7 स्टेप में आप जो है वो डिवाइड कर लें, ठीक है, डिवाइड करके 1 बाय 1 स्टेप के साथ उसको सिखाएं। अच्छा, इस तरह करें कि जैसे एग्जांपल, अच्छा, मीन्स के सबसे पहले उसको ब्रश पकड़ना सिखाएं, उसके बाद फिर उसको पेस्ट जो है ब्रश के ऊपर पेस्ट प्लेस करना सिखाएं। अब जब आपने पेस्ट प्लेस करना सिखानी है, वो स्टेप करने से पहले उसको पहले वाला स्टेप भी साथ ही सिखाना है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप सिखाया, फिर तीसरा स्टेप जब आपने सिखाना है, फिर दोनों पिछले जो प्रीवियस स्टेप हैं उनके साथ मिला के फिर इसी तरह
मीन्स के स्टेप बाय स्टेप भी आप उसको पिछला स्टेप भी मिस नहीं करेंगे, जब भी अगला स्टेप सिखाएंगे उसके साथ उसको पिछले स्टेप भी रिपीट करवाने हैं, इसका ये मतलब है। फॉर एग्जांपल मीन, अच्छा इसके अलावा एक और मेथड जो यूज होता है इनके लिए, वो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन मेथड यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी स्टेप बाय स्टेप, अगर आप बच्चे को जो है वो वर्बली गाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपने एक बार बच्चे को पूरा मीन्स के प्रैक्टिस करवा दी, ब्रश पकड़ना, फिर उसको ब्रश के ऊपर जो पेस्ट है उसको प्लेस करना, फिर उसके बाद फेस तक लेके जाना और फिर रब करना, ये सारा कुछ सिखा दिया, ठीक है। लेकिन बच्चा फिर भी नहीं सीख रहा, तो फिर आप जो है वो पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। यूज करते हुए अब बच्चे को आपने वो पिक्चर दिखानी है जो सबसे पहले स्टेप आपने सिखाया था। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, जब बच्चे ने उस पिक्चर को देख के तो ब्रश को होल्ड कर लिया अपने हैंड में, उसके बाद आपने अगले स्टेप की पिक्चर दिखानी है कि आप वो इंडिविजुअल ब्रश के ऊपर कैसे प्लेस कर रहा है पेस्ट को। उसके बाद माउथ में लेके जाना है। इसी तरीके से जो स्टेप बाय स्टेप आप पिक्चर दिखाते जाएंगे तो वो इंडिविजुअल जो स्वेयर डिसेबिलिटी के साथ है, स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ है, वो पिक्चर्स को देख देख के प्रैक्टिकल खुद करता जाएगा, ठीक है। उसको फिर वर्बली गाइड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरह फिर ड्रिल के थ्रू भी सिखाया जा सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के जरिए सिखाया जा सकता है, ठीक है, एंड रोल प्लेइंग मेथड के जरिए सिखाया जा सकता है, ठीक है। और जो प्रोफाउंड डिसेबिलिटी के साथ हैं वो तो कुछ सीख ही नहीं सकते हैं, बस माइल्ड, मॉडरेट और स्वेयर, इनको हम कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, कुछ लर्न करवा सकते हैं। माइल्ड से मॉडरेट के जो हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको हम एजुकेट कर सकते हैं, और जो हमारे स्वेयर हैं, स्वेयर डिसेबिलिटी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ हैं, उनको हम सिर्फ डेली लिविंग स्किल्स सिखा सकते हैं। और जो हमारे प्रोफाउंड है उनको कुछ भी नहीं सिखा सकते, जो 25 बिलो 25 एवरेज में होते हैं, IQ लेवल एवरेज में होते हैं, ठीक है। सॉरी, एवरेज नहीं, जो बिलो IQ लेवल के साथ होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कंप्लीट हो चुका है। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज, बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार रोजगार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।